नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ईश्वरी सिंह को, या गोपाल दास को, राणा कुंभा को, या राणा उदय को। राइट आंसर बताओ इसका। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा को कहते हैं। और कहा जाता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक किले बना है वह जो है राणा कुंभा ने ही बनवाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब कौन सा सुमेलित है? हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को, ये बिल्कुल करेक्ट है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, ये तो बिल्कुल गलत है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1517 में, है ना, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच में। और तराइन का युद्ध आपका हुआ था 1191 ईस्वी में, प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। और खानवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 ईस्वी में, है ना। तो ये देखो, खानवा का युद्ध तो हुआ था आपका 1527 में, तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, और खातौली का युद्ध हुआ था आपका 1517 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। आपके ऑप्शन है बघेल राजा कर्ण ने, या संप्रति ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने, या विमल शाह ने। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। विमल शाह ने करवाया था दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर का निर्माण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताओ, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अलवर में स्थित है। और कितने खंभों की है? तो ये है 80 खंभों की, है ना। बख्तावर सिंह की रानी है। मूसी महारानी की याद में विमल शाह द्वारा बनाई गई थी 80 खंभों की छतरी। और 84 खंभों की छतरी आपके कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? राइट आंसर बताओ। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर किले को, या जयगढ़ के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को, या जालौर के किले को। राइट आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालोर के किले को कहा जाता है सुवर्णगिरी, है ना। क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी। और स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके जैसलमेर दुर्ग को, है ना, स्वर्ण दुर्ग, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दयाल दासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, या जयपुर। आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो दयाल दासरी ख्यात जो है किससे संबंधित है? बीकानेर से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? राइट आंसर बताओ। अरुण राज, या विग्रहराज, या पृथ्वीराज, या सोमदत्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, है ना। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई थी, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बताओ कौन था? कलहण, या गोविंद प्रथम, या पृथ्वीराज तृतीय, या वासुदेव। राइट आंसर बताओ, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, गोविंद प्रथम, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर बताओ। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले से, है ना।
हनुमानगढ़ जिले से, उदयपुर से आहड़ सभ्यता के, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताओ। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, चाकसू में या करौली में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीकर में स्थित है जीर्ण माता का मंदिर, है ना। और चाकसू में है शीतला माता का मंदिर। किसका? शीतला माता का मंदिर। और करौली में है आपके करणी माता का मंदिर, है ना। इन्हें सफ़ेद चूहों की देवी भी कहा जाता है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। और चाकसू में है शीतला माता का, और जीर्ण माता का है आपके सीकर में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताओ। ऊंटों की देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? गोगा जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की या पाबू जी की? तो ऊंटों के संरक्षक या ऊंटों के देवता के रूप में पूजा किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाबू जी की, है ना। पाबू जी की होती है। इन्हें ऊंटों के देखो, अब गोगा जी को भी क्या क्या कहा जाता है? तो गोगा जी को कहा जाता है आपके जहार पीर, है ना। जहार पीर के नाम से भी पुकारा जाता है। और तेजा जी को जाटों के आराध्य देवता है ना। और इन्हें कृषि कार्य के उपासक एवं गायों के मुक्तिदाता एवं काला व बाला देवता भी कहा जाता है। और अजमेर जो जिला है उसमें इन्हें क्या कहा जाता है? धोलियावारी वीर भी कहा जाता है ना। धोलियावीर भी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ये जो है राजस्थान केसरी, ये इस समाचार पत्र का संपादक कौन है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, माणिकलाल वर्मा या सागरमल गोपा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित किया गया राजस्थान केसरी, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्न में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का। रूपवास, बेंगू या बानपुर या बिजोलिया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? करेक्ट आंसर बताओ इसका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपवास। रूपवास संबंधित नहीं है किसान आंदोलन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा है? आबू, मोलेला, टांकला या शाहपुरा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलेला मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला क्या कहलाती है? उस्त कला, मथेरन कला, आलागिला कला या थेवा कला? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्त कला कहा जाता है ऊंट की खाल पर स्वर्णिम अंकन करना, है ना। और मथेरन कला क्या है? मथेरन कला क्या है? ये जो है दीवारों पर देवी देवताओं की नक्काशी करना, मथेरन और आलागिला, है ना, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और थेवा कला आपके है प्रतापगढ़ की, है ना। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला, कांच पर डिजाइन अंकन करना, है ना। ऑप्शन नंबर डी, थेवा कला जो है महेश राज सोनी से संबंधित है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है डिंगल, पिंगल, मेवाड़ा या वागड़ी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिंगल को कहा जाता है साहित्यिक मारवाड़ी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? आपके ऑप्शन है वागड़ी, रांगड़ी या मरुवाणी या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांगड़ी कहा जाता है ना। मारवाड़ी एवं मालवीय की मिश्रण बोली को क्या कहा जाता है? रांगड़ी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, बनी ठनी किस शैली से संबंधित थी?
क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, जयपुर, बूंदी या कांगड़ा? तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, है ना, किशनगढ़। और बनी ठनी जो है एक राजस्थानी शब्द है, इसका अर्थ होता है सजी धजी। क्या होता है? सजी धजी। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? तो वो है आपके निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद। ये बात भी आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर बताओ। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या बूंदी में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थित है संगीत नाटक अकादमी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से कितने पर्यटक परिपथ है? करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिरोही में, चूरू में, बांसवाड़ा में या कोटा में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा में स्थित है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर उड़न गिलहरी देखी जा सकती है? करेक्ट आंसर बताओ। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य या नाहरगढ़ अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य या वन विहार अभ्यारण्य? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है और वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर हम उड़न गिलहरी देख सकते हैं। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो ये सर्पों के लिए जाना जाता है, जो कि बूंदी में स्थित है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपके जयपुर में स्थित है और वन विहार अभ्यारण्य आपके धौलपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही नदी पर, लूनी नदी पर, चंबल नदी पे या सोम नदी पे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? बेसरोडगढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ में स्थित है चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, राजस्थान का जलप्रपात है, इनमें से राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात या जोग प्रपात या धुआंधार जलप्रपात या मेनाल जलप्रपात? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है मेनाल जलप्रपात जो है ये आपके राजस्थान का है। बाकी ये तीनों जो है भारत के है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अदर राज्य के हैं, मेनाल जलप्रपात राजस्थान का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को? भाकर, वागड़, वांगर या भंवर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाकर कहा जाता है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को। और वागड़ तो एक क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को, जिसे हम वागड़ भी कहते हैं और मेवल भी कहते हैं। तो अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे तो सेशन को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद।